हेलो स्टूडेंट एवरीवन, आप सभी स्वागत है हमारे चैनल स्टूडेंट डिमांड में। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपके अपकमिंग एग्जाम जैसे रेलवे, एसएससी, नेवी, एसएसआर सारे एग्जाम्स का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुउद्देश परियोजना और इसको पढ़ेंगे हम लोग ट्रिक से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, तुलबुल परियोजना जो आपकी है वो किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना जो आपकी आज है वो किस नदी पर स्थित है? ए सतलज नदी, बी ब्यास नदी, सी झेलम नदी, डी कृष्णा नदी। किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी। और इससे जो आपकी तुलबुल परियोजना, इससे कौन सा राज्य लंबान्वित है? कौन सा राज्य लंबान्वित है? जम्मू कश्मीर। कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर। और झेलम नदी का उपनाम क्या है? झेलम नदी का उपनाम क्या है? वित आस्था। क्या नाम है? वित आस्था। याद रहेगा यहाँ पे क्या होगा? वित आस्था। वित आस्था, आस्था है झेलम, आस्था जो झेलता है उस पर क्या होता है? आस्था, इसलिए इसका नाम है क्या? वित आस्था। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो आपकी ब्यास परियोजना है वो किस नदी पे स्थित है? ब्यास परियोजना किस नदी पे स्थित है? ए दामोदर, बी ब्यास, सी चंबल, डी महानदी। किस नदी पे स्थित है? ब्यास नदी पे स्थित है। ब्यास परियोजना, ब्यास नदी। यहाँ से क्वेश्चन को देखते हुए हम लोग को चलना है। जब पूछा यहाँ पे ब्यास परियोजना और ऑप्शन में क्या दिया? ब्यास नदी, तो वो किस नदी पे स्थित है? ब्यास नदी पे स्थित है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जो आपकी दामोदर घाटी परियोजना है वो किस नदी पे स्थित है? दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पे स्थित है? ए दामोदर नदी, बी ब्यास नदी, सी चंबल नदी, डी महानदी। किस नदी पे स्थित है? दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पे स्थित है। और दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुंड बांध किस नदी पे स्थित है? ए दामोदर, बी ब्यास, सी चंबल, डी महानदी। किस नदी पे स्थित है? किस नदी पे स्थित है? महानदी पे स्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पे स्थित है? महानदी पे। और इससे कौन सा राज्य लंबान्वित है? हीराकुंड बांध से ओडिशा राज्य क्या है? लंबान्वित है। कौन सा राज्य? ओडिशा। और जो आपकी कौन सी है? हीराकुंड बांध जो आपकी है वो विश्व की सबसे लंबी बांध परियोजना है। कि इसका डिस्टेंस कितना किलोमीटर है? 26 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है? 26 किलोमीटर। दामोदर को क्या कहा जाता है? बिहार का, पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। क्या कहा दामोदर को? पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। और जो दामोदर नदी परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है? कि इससे कौन सा राज्य लंबान्वित है दामोदर नदी परियोजना से? कौन सा राज्य है? झारखंड और पश्चिम बंगाल। कौन सा? झारखंड और पश्चिम बंगाल। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंबल नदी परियोजना किस नदी पे स्थित है? जो चंबल नदी परियोजना आपकी है वो किस नदी पे स्थित है? ए दामोदर नदी, बी ब्यास नदी, सी चंबल नदी, डी महानदी। क्या होगा इसका राइट आंसर? सी। क्या होगा? चंबल नदी। इसका ट्रिक है चंबल नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी परियोजना पे स्थित है। किस पे? चंबल नदी पे स्थित है। और हम लोग पढ़ते हैं इससे कौन सा राज्य लंबान्वित है? कौन सा राज्य लंबान्वित है? राजस्थान और कौन सा है? एमपी। राजस्थान और एमपी क्या है? इससे लंबान्वित है चंबल नदी परियोजना से। महानदी किस राज्य में स्थित है? बताइए हमें कमेंट करके। ओडिशा। कौन सा राज्य लंबान्वित है महानदी से? ओडिशा। और महानदी में कौन सा बांध परियोजना है? हीराकुंड बांध। और ये क्या है? विश्व की सबसे लंबी बांध परियोजना। इसका डिस्टेंस कितना है? 26 किलोमीटर है। और दामोदर नदी के बारे में मैंने पढ़ाया, पश्चिम बंगाल का शोक है। और इसे कौन सा राज्य लंबान्वित है? झारखंड और पश्चिम बंगाल। और मैंने ब्यास नदी के बारे में भी पढ़ाया है। ब्यास नदी के बारे में पढ़ाया है। जो आपकी ब्यास परियोजना किस नदी पे है? ब्यास नदी पे है। इससे कौन सा राज्य लंबान्वित है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। कौन कौन सा है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। कितनी? 4 राज्य इससे लंबान्वित है ब्यास नदी से, ब्यास नदी परियोजना से। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो तुंगभद्रा परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है? तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए कोसी नदी, बी कृष्णा नदी, सी गंडक नदी, डी तुंगभद्रा नदी। किस नदी पे स्थित है? तुंगभद्रा नदी। क्वेश्चन में
क्या दिया हुआ है, तुंगभद्रा परियोजना। क्वेश्चन से ही पता चल रहा है तुंगभद्रा नदी पे स्थित होगी। और इससे कौन सा राज्य लाभान्वित है, तेलंगाना और कर्नाटक। कौन सा राज्य है, तेलंगाना और कर्नाटक। कृष्णा नदी किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है, विजयवाड़ा। कौन सा बसा हुआ है, विजयवाड़ा। और कोसी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। गंडक नदी का उपनाम क्या है, गंडक नदी का उपनाम क्या है, सदा नीर। क्या नाम है, क्या नाम है, सदा नीर। गंडक नदी का उपनाम है सदा नीर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो मयूराक्षी परियोजना आपकी है वो किस नदी पे स्थित है, ए मयूराक्षी नदी, बी गंडक नदी, सी कृष्णा नदी, डी कोराडी नदी। किस नदी पे स्थित है, क्वेश्चन को देख के ही पता चल रहा है मयूराक्षी परियोजना किस नदी पे स्थित है, मयूराक्षी नदी पे स्थित है। और इससे आपका कौन सा राज्य लाभान्वित है, पश्चिम बंगाल। कौन सा है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। कृष्णा नदी के किनारे कौन सा गांव बचा, हमें कमेंट करके बताएंगे अवश्य। और गंडक नदी का उपनाम क्या है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में पढ़ाया है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नागार्जुन परियोजना किस नदी पे स्थित है, नागार्जुन परियोजना किस नदी पे स्थित है, ए मयूराक्षी नदी, बी गंडक नदी, सी कृष्णा नदी, डी कोराडी नदी। किस नदी पे स्थित है, सी कृष्णा नदी पे स्थित है। नागार्जुन परियोजना किस नदी पे है, कृष्णा नदी पे स्थित है। और इससे कौन सा राज्य लाभान्वित है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कौन सा है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। मयूराक्षी नदी परियोजना किस नदी पे स्थित है, मयूराक्षी नदी में। और इससे कौन सा राज्य लाभान्वित है, पश्चिम बंगाल। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोसी नदी किस नदी पर कोसी परियोजना किस नदी पे स्थित है, जो आपकी कोसी परियोजना है वो किस नदी पे स्थित है, ए कोसी नदी, बी गोदावरी नदी, सी महानदी, डी कुंडा नदी। किस नदी पर स्थित है, ए कोसी नदी पे स्थित है। कोसी परियोजना पता चल रहा है कोसी से। और कोसी क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। और महानदी किस राज्य पे, किस राज्य पे, किस राज्य लाभान्वित महानदी से, ओडिशा। महानदी पे कौन सा बांध है, हीराकुंड बांध, जो विश्व की सबसे लंबी बांध है। कितनी है, 26 किलोमीटर डिस्टेंस है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो आपको गंडक नदी परियोजना है वो किस नदी पे स्थित है, किस नदी पे स्थित है, ए मयूराक्षी नदी, बी गंडक नदी, सी कृष्णा नदी, डी कोराडी नदी। मैंने आपको क्या कहा था, क्वेश्चन को देख के पता करना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, गंडक नदी, तो ऑप्शन में क्या है, गंडक नदी। किस नदी, किस पे होगा, गंडक नदी पे स्थित है, बी आपका राइट आंसर है। और इससे कौन सा राज्य लाभान्वित है गंडक नदी परियोजना से, कौन सा है, बिहार और नेपाल। कौन सा है, बिहार और नेपाल क्या है इससे लाभान्वित है। और कृष्णा नदी किनारे कौन सा गांव नगर बसा हुआ है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मयूराक्षी नदी परियोजना कौन सा राज्य लाभान्वित है और किस नदी में कमेंट करके हमें बताएं। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फरक्का परियोजना किस नदी पर स्थित है, ए गंगा और भागीरथी, बी ताप्ती, सी बेतावा, डी रामगंगा। किस नदी पे स्थित है फरक्का, गंगा और भागीरथी। फरक्का परियोजना किस नदी पर स्थित है, गंगा और भागीरथी। और इससे कौन सा राज्य लाभान्वित है, पश्चिम बंगाल। कौन सा है, पश्चिमी बंगाल। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो आपका काकड़ा पारा है ना परियोजना वो किस नदी पे स्थित है, काकड़ा पारा किस नदी पे स्थित है, ए गंगा और भागीरथी, बी ताप्ती, सी बेतावा, डी रामगंगा। किस नदी पे स्थित है काकड़ा पारा, ताप्ती नदी पे। किस नदी पे है, ताप्ती नदी पे स्थित है। और इससे कौन सा राज्य लाभान्वित है, गुजरात। कौन सा राज्य है, गुजरात। कौन सा राज्य है, गुजरात। और ताप्ती नदी जो आपकी ऐसी नदी है ना जो पश्चिम की ओर से बहती है, किस दिशा में बहती है, पश्चिम की ओर बहती है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो आपकी तावा परियोजना है वो किस नदी पे स्थित है, ए गंगा और भागीरथी, बी ताप्ती, सी तावा, डी रामगंगा। हमें कमेंट करके बताइए। मैंने क्या कहा था आपको, क्वेश्चन को देख के बताना है। सी क्या होगा इसका राइट आंसर।
परियोजना किस तावा नदी पे स्थित है? इससे कौन सा राज्य लाभान्वित है? मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। और गंगा और भगीरथी नदी पे कौन सी परियोजना स्थित है? हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और ताप्ती नदी के बारे में भी बताएं। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नागपुर शक्तिगिरी परियोजना है वह पर किस नदी पे स्थित है? नागपुर शक्तिगिरी परियोजना किस नदी पे स्थित है? ए कोराडी, बी सतलज, सी गोदावरी, डी गिरना। किस नदी पे स्थित है? कोराडी। ये आपका राइट आंसर है। इससे कौन सा राज्य लाभान्वित है? महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी नगर परियोजना किस नदी पे स्थित है? कमेंट करके हमें बताइए किस नदी पे स्थित है? ए कोराडी, बी सतलज, सी गोदावरी, डी गिरना। किस नदी पे स्थित है? सतलज नदी पे स्थित है। किस नदी पे है? सतलज नदी पे स्थित है। इससे कौन सा राज्य लाभान्वित है? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। इससे कितनी राज्य लाभान्वित है इंदिरा गांधी नगर परियोजना से? 3 राज्य लाभान्वित है। ये क्या है? विश्व की सबसे लंबी नहर परियोजना है। इंदिरा गांधी परियोजना क्या है? विश्व की सबसे लंबी नहर परियोजना है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो आपकी अगला क्वेश्चन क्या है? उकाई परियोजना किस नदी पे स्थित है? उकाई परियोजना जो आपकी है वो किस नदी पर स्थित है? ए ताप्ती, बी बरगी, सी पूर्णा, डी सोन। उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए ताप्ती नदी पे स्थित है। किस नदी पे? ताप्ती नदी पे स्थित है। और इससे कौन सा राज्य लाभान्वित है? कौन सा है? गुजरात। कौन सा है? गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जो सोन नदी परियोजना आपकी है वो किस राज्य से होकर बहती है? सोन नदी किस राज्य से होकर बहती है? बिहार से। कहाँ से? बिहार से। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पोचमपाद परियोजना जो आपकी है वो किस नदी पे स्थित है? ए गोदावरी, बी कोयना, सी पनामा और डी घटप्रभा। कमेंट करके बताइए किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी। किस नदी पे? गोदावरी नदी। और इससे कौन सा राज्य लाभान्वित है? कर्नाटक। कौन सा राज्य है? कर्नाटक। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मालप्रभा परियोजना किस नदी पे स्थित है? किस नदी पे स्थित है? ए मालप्रभा नदी, बी बराकार नदी, सी पवना नदी, डी कृष्णा नदी। कमेंट करके बताइए। मैंने आपको किस तरह बताया था? क्वेश्चन को पहले देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। क्वेश्चन में क्या दिया? मालप्रभा परियोजना। मालप्रभा मिल रहा है। ऑप्शन ए आपका क्या होगा? राइट आंसर है। ऑप्शन में दिया हुआ मालप्रभा नदी, वही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। इससे कौन सा राज्य लाभान्वित है? कर्नाटक। इससे भी कौन सा राज्य लाभान्वित है? कर्नाटक। कृष्णा नदी किनारे कौन सा नगर बचा हुआ है? हमें कमेंट करके बताइएगा। महानदी डेल्टा परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो आपकी महानदी डेल्टा परियोजना वो किस नदी पर स्थित है? ए महानदी, बी मालप्रभा, सी बराकार, डी पवना। कमेंट करके बताइए किस नदी पर स्थित है? महानदी पे स्थित है। इससे कौन सा राज्य लाभान्वित है? ओडिशा। मैंने आपको क्या बताया था? इससे कौन सा राज्य लाभान्वित है? ओडिशा। और विश्व की सबसे लंबी बांध पुनः किस राज्य में स्थित है? हमें कमेंट करके बताएं। और उसका डिस्टेंस कितना है? हमें कमेंट करके बताएं। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिहंद बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो आपकी रिहंद बांध परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है? ए रिहंद बांध, बी बराकार नदी, सी पवना नदी, डी कुंडा नदी। किस नदी पर स्थित है? रिहंद बांध परियोजना रिहंद नदी पर स्थित है। ये सब आपकी ट्रिक्स के द्वारा बनाया गया है। और इससे कौन सा राज्य लाभान्वित है? यूपी। कौन सा राज्य है? यूपी।